नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी जो इंटर स्तरीय परीक्षा है उसके जीके जीएस के बारे में। तो आपको पता है, आपने फॉर्म भरा होगा बिहार एसएससी सीजीएल जो है इंटर स्तरीय परीक्षा, उसके लिए। तो इसमें जीके जीएस से सवाल पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडी और सामान्य विज्ञान। तो उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सीरीज़ पहला है, अब से कंटिन्यू आएगा। और इसके साथ साथ अगर आप किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जी के और करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सारे प्लेलिस्ट देखें जो साइंस का है, पॉलिटी का है, ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है। उन सभी को अगर आप एक बार देख जाइएगा तो आपको बहुत अच्छा स्कोर होगा किसी भी परीक्षा में। तो उन सारे प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन सभी प्लेलिस्टों को ज़रूर देखें सभी टॉपिक के। तो हम बात करेंगे इसमें जीके और जीएस के बारे में। आपके बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा जो कि अगस्त में ज़्यादा चांसेस है होने के। अभी तक तो फॉर्म में कुछ त्रुटियां सुधार की जा रही थी, लेकिन अब ज़्यादा चांसेस है कि अगस्त में इसके परीक्षा होंगे। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो पहला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि सिर्फ 4 साल तक चली? ठीक है, तो किस पंचवर्षीय योजना की अवधि, देखिए पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए होती थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 साल के लिए चली थी? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, पाँचवीं। तो जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी इसकी अवधि क्या थी? 1974 से 1978, सिर्फ 4 साल के लिए चली थी, क्योंकि बीच में सरकार चेंज हो गया था तो फिर रोलिंग प्लान लाया गया था मोरारजी देसाई के सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें तो कब शुरू हुआ था पंचवर्षीय योजना हमारे देश में? कब शुरू हुआ था? जो आर्थिक अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में शुरुआत की गई थी, जब देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान था इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में। ठीक, तो ये जो था पंचवर्षीय योजना जो सिर्फ 4 साल के लिए चला था, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था रोजगार बढ़ाना और गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। 2025 का महिला विश्व कप क्रिकेट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। 2025 का जो महिला विश्व कप क्रिकेट है, एक दिवसीय, उसकी मेज़बानी भारत करेगा। और जो T20 है 2024 का महिला क्रिकेट विश्व कप, उसकी मेज़बानी करेगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश उसकी मेज़बानी करेगा। वर्तमान में अभी चैंपियन कौन है वनडे का वुमेन्स क्रिकेट में? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी वर्तमान में चैंपियन है। ठीक है, 2000 अभी जो वर्ल्ड का चैंपियन है महिला विश्व कप क्रिकेट का वो है ऑस्ट्रेलिया। अगर हम बात करें आईसीसी, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। दुबई में है आईसीसी का हेडक्वार्टर। इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले इसके चेयरमैन हैं। अगला सवाल, अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी किस खिलाड़ी की आत्मकथा पुस्तक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैरी कॉम। मैरी कॉम जो कि मणिपुर से हैं, बॉक्सर है, भारत की पहली बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी हैं। तो मैरी कॉम की आत्मकथा है अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी। दूसरा ऑप्शन की बात करें तो सचिन तेंदुलकर, इनकी ऑटोग्राफी क्या है? प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे जो कि 2013 में रिलीज़ हुई थी, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, इनका जो है ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, उसका नाम है माइंड मास्टर। माइंड मास्टर, ठीक है, माइंड मास्टर है। और सुनील छेत्री की बात करें तो भारत के सबसे सफलतम फुटबॉल खिलाड़ी, अभी हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने। तो सुनील छेत्री अभी हाल ही में चर्चा में हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने प्रवचन किस भाषा में है? गौतम बुद्ध के प्रवचन, तो इसका ये होगा पाली। पाली भाषा में गौतम बुद्ध के प्रवचन है। पाली भाषा में ही त्रिपिटका भी लिखा गया, त्रिपिटिका भी पाली भाषा में लिखा गया है। तो इनके प्रवचन पाली भाषा में है। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी। बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, और कुमारगुप्त किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे कुमारगुप्त। नेक्स्ट है, समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा
जेम्स ऑगस्ट हिक्की। जेम्स ऑगस्ट हिक्की बंगाल गजट के संस्थापक थे। तो बंगाल गजट जो था ये भारत और एशिया का पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर था। एशिया और भारत का पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर था। इसकी शुरुआत हुई थी 1780 में, जनवरी 1780 में ये सबसे पहले पब्लिश किया गया था। इसके संस्थापक थे जेम्स हिक्की बंगाल गजट के। नेक्स्ट है, सबसे प्रथम और प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्रथम और प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद है सबसे प्रथम और प्राचीन वेद। अगला सवाल है, नूर सुल्तान किस देश की राजधानी रही थी? नूर सुल्तान किस देश की राजधानी रही थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की जो पुरानी राजधानी थी वो नूर सुल्तान थी। अब क्या हो गया है? अब हो गया है अस्ताना। अस्ताना वर्तमान राजधानी है कजाकिस्तान। ये सभी मिडिल ईस्ट की कंट्री है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकेंत। ताशकेंत यहाँ की राजधानी उज्बेकिस्तान की। तजिकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशानबे। दुशानबे यहाँ की राजधानी है। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। ठीक है, तो ये सभी की राजधानी भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 29 अगस्त। 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी को ऑनर करने के लिए उनके जन्म उपलक्ष्य में मनाया जाता है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। उसी दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की भी घोषणा की जाती है। ठीक है, 28 फरवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, 25 जनवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मतदाता दिवस। 29 जुलाई को क्या होता है? विश्व बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस अवधि से कब तक भारत के उपराष्ट्रपति थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति थे। और 1962 से 1967 तक वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के उपराष्ट्रपति रहे 10 साल तक। नेक्स्ट है, विद्युत आवेशक यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है कूलम। कूलम है इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट। वोल्ट किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस का है। एम्पेयर किसका है? करंट का है। टेस्ला किसका है? मैग्नेटिक फील्ड का है। निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक और आयनिक बॉन्ड दोनों यानी कि कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड दोनों है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी NH4Cl यानी कि एमोनियम क्लोराइड। तो पहले तो एमोनिया बनता है नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन से। कैसे? ठीक है, ये बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। और फिर एमोनिया आयन जो होता है, एमोनिया आयन जो NH4- और NH4+ और Cl- से बनता है, ये होता है आयनिक बॉन्ड से। तो पहले कोवैलेंट बॉन्ड से NH3 बनता है और फिर आयनिक बॉन्ड से NH4+ और Cl- बन के अमोनियम क्लोराइड बनाता है। तो इसमें कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड दोनों हैं। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मेरु रज्जु से जुड़ा है? तो मेडुल्ला है। मेडुल्ला जुड़ा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मेडुल्ला। आग बुझाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, फायर एक्सटिंग्विशर के काम आता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पीनियल ग्लैंड है, जो कि 5 से 8 इसका आकार होता है और मस्तिष्क के केंद्र में एपिथैलेमस में स्थित होता है। एपिथैलेमस मस्तिष्क के केंद्र में, मस्तिष्क में होता है ये पीनियल ग्लैंड। और जो ग्रंथि है ये मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का उत्पादन करती है, जिससे निद्रा प्रारूप को नियंत्रित किया जाता है। तो सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन संभव है जब प्रकाश डैश से डैश में जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कांच से जल में। कांच से जल में यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है। डेंसर से रेयर मीडियम में जब ट्रैवल करता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब ज़्यादा होता है क्रिटिकल एंगल से, आपने साइंस में पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है कांच और जल, कांच डेंसर है, जल रेयर मीडियम है। बाकी सभी ऑप्शन आप अलग पाएंगे, रेयर से डेंसर है। तो कांच से जब जल में जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट है, सोल्डरिंग वायर किसका मिश्र धातु है? सोल्डरिंग वायर जो मिश्र धातु ये है लेड और टिन का। लेड और टिन का यानी कि लेड और टिन,
ठीक है। लेड का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 82 होता है। टिन का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 50। तो इन दोनों का मिश्रण होता है सोल्डरिंग वायर। हीरा निम्न में से किसका शुद्धतम रूप है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्रिस्टलीय कार्बन। क्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। ठीक है, क्रिस्टलीन कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है हीरा। बाकी है फुलेरिन और ग्रेफाइट, ये सभी कार्बन के ही अलग अलग एलोट्रोप हैं। नमक द्वारा भोजन को संरक्षित करने की विधि क्या कहलाती है? इसका होगा आंसर लवणीकरण यानी कि सेलेनाइजेशन। नमक द्वारा भोजन को संरक्षित करने की विधि कहलाती है लवणीकरण, सेलेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी के समूह को संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टोकोफेरल। टोकोफेरल जो है ना, ये विटामिन बी टू से संबंधित विटामिन बी टू का केमिकल नेम है। राइबोफ्लेविन जो है, ये माफ़ कीजिए, टोकोफेरल जो है वो विटामिन ई है। विटामिन ई को टोकोफेरल कहते हैं। राइबोफ्लेविन जो है विटामिन बी टू है। निकोटिनिक अम्ल है विटामिन बी थ्री, और साइनोकोबालामिन है विटामिन बी 12। तो ये तीनों इस विटामिन में आते हैं। राइबोफ्लेविन बी 2, निकोटिनिक अम्ल हो गया आपका बी 3, और साइनोकोबालामिन हो गया बी 2। टोकोफेरल जो है विटामिन ई में आता है। तो ये था आपके बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए जीके जीएस का वीडियो सेट नंबर 1। आने वाले दिनों में और भी वीडियोज़ आएंगे। आप इस पे वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।